स्वामी जी, आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और ये खास मौके पर हमने बीपी वाले विषय को शामिल किया है। तो इस मौके पर एक स्टडी का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ, जिसमें ये पता चला है कि साल 2050 तक दुनिया में हर साल 1 करोड़ मौत स्ट्रोक से होंगी और स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है हाइपोटेंशन। स्वामी जी, बीपी का दिमाग से कनेक्शन जो है उसके बारे में एक बार फिर से समझाइए, और साथ ही हाई बीपी दिमाग को टेंशन ना दे उसके लिए कौन कौन से उपाय करने हैं। एक तो आपने बता ही दिया है, अनुलोम विलोम। तो ब्रेन स्ट्रोक के 3 बड़े कारण हैं। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने से ब्रेन स्ट्रोक होता है। इतना तेज़ नसों में खून दौड़ता है और उसको दिमाग की नसें सह नहीं पाती और फट जाती है स्ट्रेस के कारण से। कहते हैं भाई अब मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो, मेरे को ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ, ज़्यादा नहीं सताओ, नहीं तो मेरी दिमाग की नस फट जाएगी। तो स्ट्रेस से फटती हैं। दूसरा, क्लोट आने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से फैट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, पित्त तक बढ़ जाता है, उससे भी ब्रेन स्ट्रोक आता है। तो ये मरकटासन और ये शवासन तक तो ये बता दिया हाइपरटेंशन के लिए। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी स्ट्रोक आता है। ब्रेन के अंदर कहीं हल्की ट्यूमर्स हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाता है ब्रेन के अंदर भी, तो वो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से ठीक करवाएंगे। और साथ में ही जो अर्जुन की छाल दालचीनी पिएंगे, अर्जुनारिष्ट पिएंगे, सारस्वतारिष्ट पिएंगे, अर्जुन का क्वाथ पिएंगे, उनको कभी ब्रेन स्ट्रोक आएगा ही नहीं। गाय का घी 1-2 चम्मच रोज खाते रहेंगे। अब लोग कहते हैं घी तो बंद करवा देते हैं। अरे 1-2 चम्मच खाओगे तो दिमाग की नसें इतनी मजबूत रहेंगी, कितना स्ट्रेस आ जाए ज़िंदगी में, कितनी उथल पुथल, कितने आंधी तूफान आ जाएं, आपका ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। जैसे हमने खूब आंधी तूफान देखे हैं, झेले हैं, सही हैं और उनके बीच में आगे बढ़े हैं। तो जो स्वस्थ हैं वो तो खा लिया करें 2 चम्मच। जिनको बीपी भी है वो भी 1 चम्मच तक घी खा सकते हैं, 1 चम्मच। लेकिन वो रोटी पर डाल करके या दाल सब्जी में डाल करके खाना है, तल करके नहीं खाना घी को भी, एक बात। फिर दूसरा, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा है लिपिडोम, लौकी घनवटी, गोधन अर्क, लौकी का जूस। ये जो भी सप्ताह में 1-2 बार भी पी लेंगे ना, सैटरडे संडे को, सप्ताह में 1 बार भी सिर में मालिश से, भाई बहुत देर से मसाज कर रहा है, बादाम रोगन से, आलमंड ऑयल से, वॉलनट ऑयल से, सरसों के तेल से। अब ये सारे तेल हमने कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं रखे, कोई व्यापार के लिए नहीं रखे, उपचार के लिए, उपकार के लिए रखे हुए। तो ये सरसों का तेल हो, मक्खन हो, गाय का घी हो, गाय के घी से भी जो है मस्तिष्क की मालिश करे, पादाभ्यंग भी करे, सिरोअभ्यंग कहते हैं इसको आयुर्वेद में, सिरोअभ्यंग।